गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपके एजुकेटर पूर्णिमा आदर सिंह। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की मैथ की वर्कशीट नंबर 1। तो बच्चों आज की जो वर्कशीट है ना उसमें बस आपको मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है और ऐड करना है, ठीक है ना। तो बहुत आसान सी वर्कशीट है, इसको बस आपको ध्यान से समझना है क्योंकि ये स्टेटमेंट सम है जिसमें स्टेटमेंट्स में दिया हुआ है। आपको बताना है कि कुल कितना है, कितने बचे हैं, तो इन चीज़ों को आप समझोगे। चलिए बच्चों, आइए हम गणित संक्रिया पर आधारित कुछ प्रश्नों का अभ्यास करते हैं। रानी के पास रुपए हैं 452। उसके पिताजी उसे 289 देते हैं, ठीक है। बताइए रानी के पास कुल कितनी राशि है, यानी कि ये रुपए और मिल गए उसको तो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो ये ऐड हो गई, ठीक है। यहाँ पे देखो रोहित के पास 712 है और उसका भाई उसे 289 क्या करता है, उससे ले लेता है। अब उसने ले लिए हैं तो उसके पास कम हो गए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, निकालने के लिए हमें माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो स्टेटमेंट सम होते हैं उसमें जब आप लाइनें स्टेटमेंट्स लिखते हैं उनके भी मार्क्स होते हैं। सिर्फ ऐसे ही अगर आप सिर्फ इतना प्लस लिखेंगे तो मार्क्स आपके कट सकते हैं। तो जो आगे वाली लाइनें होती हैं ये भी आपको लिखनी होती हैं। तो चलिए बच्चों, अब जैसे सेम इसी तरीके से पार्क में 49 बच्चे हैं, प्रत्येक बच्चे के पास 13 गेंद है, ठीक है। तो 49 इंटू, मतलब मान लो देखो, मैंने कहा ना कि प्रत्येक बच्चे के 13, पहले वाले के पास भी 49 हो गई, दूसरे वाले के पास भी 49 हो गई, तीसरे वाले के पास भी 49 जो। तो क्या होता है, हम, मैंने आपको बताया था कि मल्टीप्लाई क्या होता है, बार बार एडिशन से बचने के लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमारा इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। सेम यहाँ पे वो कह रहा है कि जब आपको चीज़ें ना एक पंक्ति में लगानी हो, ठीक है, तो हम डिवाइड करते हैं। तो चलिए समझते हैं। यहाँ पे देखो, ये प्रैक्टिस के लिए है, आपको आपको प्रैक्टिस करनी है, अच्छे से लिखना है। देखो एक स्कूल में 725 विद्यार्थी हैं और आज उनमें से 76 विद्यार्थी जो हैं अनुपस्थित हैं, यानी कि आए नहीं हैं। तो कितने विद्यार्थी स्कूल में उपस्थित हैं, वो पूछ रहा है उपस्थित कितने हैं। तो अगर इसमें से हम ये माइनस कर दे तो हमें पता लग जाएगा कि कितने हैं। मान लो आपकी क्लास में 20 विद्यार्थी हैं, 5 नहीं आए, तो कितने हैं, 15 बचे, ठीक है ना। तो सेम इसी तरीके से आप इसको माइनस कर देंगे। पहले सारे क्वेश्चंस को समझेंगे, उसके बाद मैं आपको करके दिखाऊंगी किस तरीके से आपको स्टेटमेंट्स को लिखना है। एक स्कूल में 24 विद्यार्थी अनुपस्थित हैं, वो कह रहा है कि एब्सेंट, अनुपस्थित हैं 24 और उपस्थित हैं 726। तो वो कह रहा है टोटल कितने होंगे। अनुपस्थित और उपस्थित, जो प्रेजेंट है और एब्सेंट है, उनको दोनों को जोड़ दे तो हमारे कुल विद्यार्थी क्या है, यहाँ पे निकल जाएंगे। तो कुल विद्यार्थी निकालने हैं, दोनों को हमें क्या करना पड़ेगा, कुल निकालने के लिए जोड़ना पड़ता है और बचे हुए के लिए घटाना पड़ता है। तो देखो लता के पास 309 खिलौने हैं, रघु के पास 174 खिलौना कार हैं, उन दोनों के पास मिलकर कुल कितना, कुल पूछा है तो दोनों क्या हो जाएंगे, जमा हो जाएंगे। फिर परीक्षा में अली को इतने मार्क्स मिले हैं और मनी को इतने मार्क्स मिले हैं। तो वो कह रहा है कि अली ने मनी से कितने अधिक अंक प्राप्त किए। जब अधिक अंक निकालने हों या कम अंक निकालने हों तो हम माइनस करते हैं, तो इसको हम माइनस करेंगे, ठीक है। चुन्नी के पास 8 फूल हैं और मुन्नी के पास उससे 3 गुना फूल है। तो चुन्नी के पास कितने हो गए, 8, और मुन्नी के पास कितने हो गए, उसके 3 गुना, तो मुन्नी के पास कितने हो गए, 24 हो गए। अभी समझाऊंगी मैं किस तरीके से आपको लिखना है। तो चलो पहले हम लोग 5 क्वेश्चन को देख लेते हैं कि कैसे इनको किया जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं इनको करना। आपको मैं स्टेटमेंट्स के थ्रू ही बता रही हूँ कि आपको किस तरीके से करना है, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हम पहले क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए पहला क्वेश्चन है, स्कूल में लिख लेना, कुल विद्यार्थी कितने हैं, 725, ठीक है, पहले क्वेश्चन में दिए हुए हैं। अनुपस्थित विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, जो नहीं आए हैं 76। तो हमें निकालने कितने हैं, उपस्थित विद्यार्थी, ठीक है ना। उपस्थित तो स्कूल में इतने हैं लेकिन उपस्थित कितने हैं, इसमें से अगर हम ये माइनस करेंगे तो ये 649 आ जाएगा। ये आप कर लेंगे और इसी तरीके से ये स्टेटमेंट्स जो हैं ये लिखनी बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है। तो चलिए अब आगे चलते हैं। यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला हुआ था कि स्कूल में उपस्थित विद्यार्थी दिए हुए थे और अनुपस्थित दिए हुए थे। क्या निकालना था, कुल विद्यार्थी निकालने थे। कुल निकालने के लिए इन दोनों को जोड़ देंगे और जोड़ के ये आंसर आ जाएगा। आप खुद भी कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, लता के पास खिलौना कार है 309, फिर रघु के पास खिलौना कार है 174, कुल खिलौना कार कितनी होगी, 483, ठीक है। इसमें हमने क्या किया, कुल निकालने के लिए जमा कर दिया है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब अली को अंक मिले थे 431, मनी को प्राप्त अंक हुए थे 331। तो अली ने मनी से अधिक अंक प्राप्त किए, बराबर कितना हो जाएगा, इसमें से अगर हम ये घटा दें तो हमें पता लग जाएगा कितने अंक ज्यादा लिए हैं। तो उसने 100 अंक ज्यादा प्राप्त किए हैं, ठीक है।
अब चलते हैं, चुन्ने के पास कितने फूल थे? 8 थे। ठीक है, मुन्नी के पास फूल कितने थे? जो जितने भी चुन्नी के पास थे उसके 3 गुना, तो 8 के 3 गुना कितने हो गए? 24। तो मुन्नी के पास कुल फूल कितने हो गए? 24 फूल, ये आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं नेक्स्ट में। पोशाक के अलग अलग माप। ठीक है, ये मैंने अभी पढ़ा नहीं है क्वेश्चन, तो पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं फिर करेंगे, क्योंकि थोड़ा बोर लग रहा होगा ना, इसलिए मैंने बीच में ये कर दिया था। तो चलो पहले क्वेश्चंस पढ़ेंगे। यहाँ देखो, एक पोशाक को 3 अलग अलग मापों में बनाया गया है, 3 अलग अलग माप में बनाया है और 4 अलग अलग रंगों में बनाया है, तो कितनी पोशाकें बनेंगी? तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन ना आपको कंफ्यूजिंग लग सकता है, लेकिन इसको ध्यान से समझेंगे तो समझ में आएगा। चलो मैं समझाती हूँ इसको आपको। यहाँ पे चलते हैं अपनी कॉपी पे। यहाँ देखो, देखो मान लो पहले तो वो 3 रंगों में, ठीक है, 1 2 3, ठीक है ना, 3 रंगों में, ब्लू ब्लू हो गई, रेड हो गई, और यहाँ पे हमारी ग्रीन हो गई, ठीक है ना, और यहाँ पे हमारी येलो हो गई। 4 रंग हो गए और 3 माप हैं इसके, तो यानी कि इसके भी, ब्लू के भी 3 बने हैं, है ना, मतलब चार चार रंगों में बनी है ना, 3 तो माप हो गए, 3 माप हो गए, ये रंग तो हमने 4 ले लिए, 3 माप हो गए, यानी कि 3 ब्लू की बनी है, 3 इसकी बनी है, 3 इसकी बनी है, 3 इस रंग की बनी है। ठीक है, क्योंकि 4 रंगों में बनी है, तो 3 3 6 9 12, 12 हो गई। तो इसलिए हमने क्या किया, 3 गुना 4 क्या कर दिया, 12 कर दिया, आंसर आ गया। तो कुल पोशाक कितनी बनाई गई है? 12 पोशाक बनाई गई। समझ में आया? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है ये देखेंगे। तो देखो बच्चा, इसमें ना आप लोगों को बहुत ही समझदारी से आगे बढ़ना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। हमारे पास, वो कहता है हमारे पास 567 पौधे हैं। रीता एक पंक्ति में 9 पौधे लगाती है। ठीक है, बताइए उसने कितनी पंक्तियों की आवश्यकता है। तो मैंने क्या कहा था, जब भी पंक्तियों में डिवाइड करना हो तो आप डिवाइड कर देना। इसको जब इससे डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 63। तो चलो कैसे डिवाइड करोगे और लिखोगे कैसे? स्टेटमेंट सब में दिक्कत बच्चों को क्या आती है, ज़्यादा दिक्कत आती है स्टेटमेंट लिखने की, तो इसलिए मैंने कॉपी पे स्टेटमेंट लिखी है, ताकि वीडियो बहुत बड़ी ना बने और आप लोगों को देखने में भी अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे आ जाते हैं हम। यहाँ थे ना, यहाँ से हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखो, कुल पौधे हैं 567, एक पंक्ति में पौधे हैं 9, तो इसको डिवाइड करेंगे तो 9 6 का कितना होता है, सॉरी 9 6 का 54 होता है, तो यहाँ से बच गए 2 और ये 7 उतार लिया, 9 तिया 27, और ये हमारे कितनी कितनी पंक्तियाँ करनी पड़ेंगी उसको, 63, यानी कि मतलब ऐसे 1 2 3 4 5 6, हर पंक्ति में कितने पौधे होंगे? टोटल एक पंक्ति में 9 पौधे होंगे, और ऐसे 9 पौधों वाली कितनी पंक्तियाँ होंगी? 63 होंगी। अगर नहीं समझ में आए तो पूछ सकते हैं। तो देखो अब अगला क्वेश्चन ना जमा करने का दिया हुआ है, ऊपर लिखा नीचे लिखा और दोनों को जमा कर दिया। फिर ये वाला माइनस के लिए दिया हुआ है तो माइनस कर दिया, ये गुना करने के लिए दिया हुआ है, ये गुना करके देख लेना। ठीक है, आंसर मैच कर लेना, कहाँ पे गलती हो रही है पहले खुद करके देखना। और ये फिर हमारा डिवाइड करने के लिए दिया हुआ है। अब जो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है ना, वो आपको क्या कर रखा है, मतलब आपको बोर्ड मास रूल बताया गया है। ठीक है, जिसमें हमारा क्या किया है, बोर्ड मास रूल बताया गया। तो चलिए बोर्ड मास रूल जो है आप इसको सीख लीजिए, ये बहुत काम आता है, अराउंड मतलब हमेशा ही काम आता है। तो यहाँ पे चलेंगे, ये देखिए बच्चा, सबसे पहले जब भी कोई क्वेश्चन दिया होता है ना, इस तरीके से बहुत सारे सिंबल्स के साथ जब क्वेश्चन दिया होता है, तो सबसे पहले हमारा ब्रैकेट सॉल्व होता है। ठीक है, जो सबसे बड़े वाला ब्रैकेट होता है, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, फिर ऑफ सॉल्व होगा, फिर डिवाइड सॉल्व होगा, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। तो इसीलिए मिलकर बना है बोर्ड मास। ठीक है, बोर्ड मास। ठीक है, तो इस तरीके से बोर्ड मास बना हुआ है। तो यहाँ पे देखो 200, यहाँ पे ये आप देख सकते हैं एक, ये देखेंगे ना आप, ये वाली जो लाइन दी हुई है, ये वाली लाइन, ये 1 सेकंड के लिए थोड़ा सा ब्लैक हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं यहाँ से हटा रही हूँ 1 सेकंड के लिए। चलो नए पेज पे चलते हैं, वहाँ पे फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ताकि वहाँ क्वेश्चन मुझे मिल जाएगा तो आसानी रहेगी। ठीक है ना, ये देखिएगा, आपको करना है इसको, क्वेश्चन को, 1 सेकंड, इसको काटना ही पड़ेगा लगता है। ठीक है, तो हमारा ये क्वेश्चन है। ठीक है ना, इसको मैं स्टार्ट कर रही हूँ अब करना, यहाँ से इसको बंद कर देते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है ना, तो ये किस तरीके से आपको करना है ये देख लीजिएगा। जस्ट बोर्ड मास में हम कैसे करेंगे, पहला क्वेश्चन हो जाएगा 200 - 15 डिवाइड
3 गुणा 5, तो बोर्ड मास लिखेंगे। तो पहले ब्रैकेट तो है नहीं, ऑफ भी नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसको निशान लगाओ ऐसे, तो 50 3 5 ज़ा 15 होता है, 5 गुणा 5 माइनस 200, ठीक है ना। तो 200 में से अब क्या होगा, मल्टीप्लाई पहले होगा, है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा 25 और 175 हमारा आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। फिर अब आगे चलते हैं, इसमें देखो 24 अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखेंगे ये दिया हुआ है, इसको मैं मिटा रही हूँ, ठीक है। 24 यहाँ पे दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन मैं कर चुकी हूँ, आप नोट कर लेना इसको। 24 डिवाइड बाई 3 माइनस 2 इंटू 4। तो पहले डिवाइड होगा या मल्टीप्लाई होगा, पहले डिवाइड होगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा और ये भी 8 आ जाएगा। 8 माइनस 8 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर ये सॉल्व करेंगे, ये वाला 5 इंटू 6 दिया हुआ है, ओके, माइनस में 6 डिवाइड में 6 इंटू 5। तो पहले क्या सॉल्व होगा बच्चा, पहले डिवाइड सॉल्व होगा, फिर मल्टीप्लाई। तो 6 से 6 जाएगा तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है, प्लस में 5। तो 5 इंटू फिर मल्टीप्लाई सॉल्व होगा, फिर प्लस सॉल्व होगा। तो 5 5 कितना हो गया, 10 हो गया। फिर अब चलते हैं हम नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, और एंड द लास्ट क्वेश्चन इज 21 माइनस 8 डिवाइड बाई 4। 21 माइनस 8 डिवाइड बाई 4। तो पहले क्या सॉल्व होगा, डिवाइड सॉल्व होगा, ठीक है। 21 माइनस 4 2 ज़ा 8 होता है, 21 में से जाएगा 19 आंसर आएगा, ठीक है। तो ये हमारी पूरी वर्कशीट हो गई है। आई होप सो कि अच्छे से समझ में आई होगी, और अगर कोई डाउट है या फिर कुछ समझ नहीं आ रहा है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। वीडियो को लाइक करेंगे अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, मुझे सपोर्ट करेंगे, क्योंकि जब आप लोगों का नाम आता है या फिर आप खुद साथ के साथ खुद भी आंसर्स आप लिख सकते हैं साथ के साथ सॉल्व करके, ठीक है। तो मैं अभी आपको एक होमवर्क क्वेश्चन दे देती हूँ, जो आप सॉल्व करेंगे घर घर पे और उसका आंसर लिखेंगे। 21 प्लस 5, ठीक है, इंटू 2 माइनस 5 डिवाइड बाय 5 प्लस 2, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ये होमवर्क के लिए आपका क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे अगर आप चैनल पे नए हैं तो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।